आजकल हर कोई पसंद करता है कि वो लंच डिनर घर से बाहर होटलों में करे, फास्ट फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करे, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, चाहे वो मैगी हो, चाहे वो फ्राइड राइस हो, चाहे वो पोटैटो चिप्स हो। फैशन ये चला है आजकल। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सारे अच्छे से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको सही सलामत और खुश रखे। क्योंकि आज 26 सितंबर 2011 है और ये दुनिया भर में मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट हॉलिडे के तौर पे। आज इसी मौजू पे बात होगी कि हमारी जो सेहत है, जो कुदरत की तरफ से हमको एक नायाब तोहफा मिला है, हम लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं। अगर एक इंसान बीमार हो तो अगर उसके पास करोड़ों पैसा हो, करोड़ों की तादाद में प्रॉपर्टी हो, वो उसे कुछ भी नहीं लगती। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि मेरी पहली वाली चैनल जो है वो डिसेबल हुई है। तो प्लीज़ और प्लीज़ सारे जो वीडियो देखेंगे वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। चूंकि 2011 में सबसे पहले वर्ल्ड एनवायरनमेंट हॉलिडे मनाया गया। मकसद हमारा आसपास जो माहौल है, चाहे वो आपका पानी हो, चाहे आप लोगों की हवा हो, चाहे आप लोगों की ज़मीन हो, क्योंकि हम लोग से भी इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको साफ रखें, इसको ठीक रखें और हम लोगों की सेहत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अब यही मकसद है इस दिन को मनाने का। इस दिन को मनाने का मकसद जो था, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ ने 2011 में ये कहा कि हम लोग इस 26 सितंबर को मनाएंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट हॉलिडे के तौर पे। इस साल जो थीम है इसकी, क्यों ये दिन मनाया जाएगा इस साल और साल भर क्या किया जाएगा इसमें, तो थीम इसकी है ग्लोबल एनवायरमेंटल हेल्थ अप टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ईच एंड एवरी डे। यानी अपनी सेहत को हर एक दिन, हर एक समय इसका ख्याल रखें। लेकिन ख्याल तब आप लोग रखोगे अगर अपनी सेहत का आप लोग ख्याल रखोगे, तो आपको अपने एनवायरनमेंट का पहले ख्याल रखना है, तब जाके आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हो। आज एक इसी एनवायरनमेंटल हॉलिडे के मौके पे एक टॉपिक पे बात होगी जो आजकल कॉमन चला है। आप लोग स्कूल किड्स को ले लो, आप लोग बड़ों को ले लो, आप लोग बूढ़ों को ले लो, सभी इस्तेमाल करते हैं पोटैटो चिप्स का। ये आपके लिए कितने हार्मफुल है, कितने नुकसानदेह, आज इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले अगर हम लोग देखें, दुनिया में सबसे ज्यादा जो खाने की चीज इस्तेमाल होती है वो यही आलू है, पोटैटो, जिसे हम लोग बॉटनी में सोलेनम टिब्रोसम कहते हैं। अब पोटैटो क्यों खाया जाता है? इसके अंदर दो चीजें हैं, एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरी वाली चीज है इसके अंदर ट्यूबिलिन, जो हमारे लिए प्रोटीनेशियस डाइट है। कहा जाता है कि आज से 8000 साल पहले एंडेस ऑफ पीरो बोल्विया में सबसे पहले आलू उगाने शुरू हुए। उसके बाद अगर हम लोग देखें, इस समय दुनिया में 320 मैट्रिक टन पोटैटो इस्तेमाल होते हैं। पोटैटो को हम लोग खाने के तौर पे मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। अब 1850 में एक इंसान था जिसका नाम था जॉर्ज क्रम, जो पोटैटो फ्राइज बनाता था, यानी पोटैटोज को काट के उनको तल के लोगों को बेचता था और उसको लोग बहुत ताने मारा करते थे, क्यों? वो मोटे पोटैटो फ्राइज बनाता था। उसने कोशिश की इन पोटैटो चिप्स को थिन करने की, पतला करने की, और ये कामयाब इसमें हुआ। और इसी के साथ ये दुनिया भर में ये जो थिन पोटैटो चिप्स हैं ये कॉमन हुए। यानी जॉर्ज क्रम ने अपने आप को ताने देने से बचाने के लिए इस पोटैटो चिप्स की आविष्कार की और ये दुनिया भर में पॉपुलर हो गया। कहा जाता है कि अमेरिका के अंदर अगर हम लोग देखें, अमेरिका के अंदर 17 पाउंड पर ईयर एक इंसान पोटैटो चिप्स खा लेता है। अब ये पोटैटो चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले आलू को लिया जाता है और 1 ग्राम पोटैटो, अगर एक पैकेट अगर आप लोग एक ले लोगे किसका, पोटैटो का, इसके लिए 518 लीटर पानी इस्तेमाल होता है इनको साफ करने के लिए। और अगर हम लोग देखें, एक पोटैटो चिप्स जब बनते हैं
तो 350 ग्राम वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यानी पानी देखो कितना जाया होता है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलता है, और जिसकी वजह से हम लोगों को वाटर की शॉर्टेज हो रही है, या हम लोगों को ग्लोबल एनवायरनमेंट यानी टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन चेंज होता जाता है। अब अगर हम लोग बात करें, अब पोटैटो चिप्स सभी लोग खाते हैं, तो इससे होगा क्या? अगर हम लोग देखें पोटैटो चिप्स के अंदर सबसे बड़ी चीज जो है वो होती है एक आउंस में, अगर हम लोग बात करें 120 से लेके 180 मिलीग्राम सोडियम होता है। जब हम लोग ये पोटैटो चिप्स खाते हैं तो हम लोगों का क्या हो जाता है, हम लोगों का ब्लड प्रेशर जो है वो रेज हो सकता है। उसके बाद अगर इन चिप्स को जब तला जाता है तो ऑयल इस्तेमाल होता है, और उस ऑयल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीजेस या ब्लड प्रेशर का रेज होना या इंसान की बेली बाहर निकलना वो हमेशा पॉसिबल रहता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें, कहा गया है कि इस पोटैटो को जब तला जाता है तो पोटैटो को तलने के साथ ही इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स और एक अमाइनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड, वो बनाते हैं एक सबस्टेंस जिसे कहते हैं एक्राइल एमाइड। और एक्राइल एमाइड देखा गया है कि इट इज द पोटेंट कार्साइनोजन, यानी इसकी वजह से इंसानों के अंदर कैंसर हो सकता है, हार्ट अटैक ज्यादा हो सकते हैं, स्ट्रोक ज्यादा हो सकती हैं। हर कोई आज चाहता है वो स्लिम ट्रिम एंड फिट रहे, लेकिन अगर वो पोटैटो चिप्स का इस्तेमाल करता है तो उसकी वजह से इसका वेट गेन हो जाता है। सबसे बड़ी जो यहां पे समस्या है, अगर एक इंसान पोटैटो चिप्स का ज्यादा इस्तेमाल करता है तो स्पर्म्स या ओवा बनने कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है, यानी बच्चे जो हैं वो पैदा ही नहीं होते। ये तो हमने बात करी यहां पे पोटैटो चिप्स की। अब अगर आपको पोटैटो खाने ही है तो उनको बैक्ड पोटैटो चिप्स आजकल मार्केट में आ जाते हैं, उनका इस्तेमाल करें। यानी हमारे पास जो पोटैटो चिप्स हैं, पोटैटो चिप्स एक तो यहां से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वहां से दूसरी साइड से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, और हम लोगों के एनवायरनमेंट पे बुरा असर पड़ रहा है। तो ये तो थी यहां पे पोटैटो चिप्स की बात। तो आज से ही ये हम लोग निर्णय लें कि हम लोग पोटैटो चिप्स का इस्तेमाल कम से कम करें, ताकि हम लोग अपनी फैमिली के, हम लोग अपने दोस्तों को, हम लोग अपने बच्चों को इस जानलेवा पोटेंट चीज से बचाए। क्योंकि हम लोगों को अब हमारी सोसाइटी में एंटर हो चुका है और लोगों को इसकी आदत हो चुकी है। आप लोग एक छोटे से बच्चे से पूछ लो क्या खाना है, वो कहता है मुझे लेज के चिप्स खाने हैं। दैट मीन्स उसको भी ये आदत पड़ी है। आज से ही उसको उन चीजों की आदत डाले जिन चीजों से उसकी सेहत पे, उसकी नशोनुमा पे अच्छा असर पड़े। ये था हमारा आज का वीडियो। लास्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।